हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट नंबर 28 एंड द टॉपिक इज़ ऑफ द वर्कशीट टुडेज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये हम सबको पता है। लेट अस प्रूव इट। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। थ्योरम दी हुई है आपको, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद गिवन क्या है आपको, सी फिगर नंबर 1। ये फिगर नंबर 1 है आपकी, इसको देखना है आपको। PQR is a triangle. Angle 1, 2 and 3 are the interior angles of a triangle. ये देखिए 1, 2 और 3 जो है वो इंटीरियर एंगल है एंगल ट्रायंगल के। प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री है। आपको कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, लेट अस ड्रॉ अ लाइन XPY। ये वाली लाइन जो है XPY ड्रॉ करनी है पैरेलल टू QR, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। द वर्टेक्स P एज शोन इन द फिगर 2, और जो बीच में यहाँ पे P आ गया, इस तरीके से इसको शो किया हुआ है, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। उसके आगे बच्चों दिया हुआ है XPY इज़ अ लाइन, ये जो है एक लाइन है। देयरफॉर एंगल 4 + 1 + 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट XPY ये वाली लाइन जो है पैरेलल टू QR है। ठीक है, एंड PQ एंड PR आर ट्रांसवर्सल। जो PQ है और जो PR है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू, जो एंगल 4 है वो 2 के बराबर होगा। एक बारी ये देखिए, 4 जो है वो 2 के बराबर होगा और जो 5 है वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारी ये वाली, इसमें हमें एंगल 1 तो एज इट इज़ रखना है, पर 4 और 5 की जगह हम यहाँ पे 2 और 3 लिख लेते हैं। तो इसी से हमें ये प्रूफ हो गया कि एंगल 1 + 2 + 3 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम जो है बच्चों ये प्रूफ हो गई। एक और थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट ही दिया हुआ है, उसको प्रूफ करके नहीं दिखाया, तो हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। थ्योरम है, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड, कि अगर एक साइड ट्रायंगल के आगे प्रोड्यूस की जाए, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। तो वो जो इंटीरियर जो एंगल फॉर्म होगा वो सम होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। इन फिगर नंबर 3, इफ़ साइड QR, ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो है QR इज़ एक्सटेंडेड टू पॉइंट S, ये यहाँ तक एक्सटेंड कर दी है। देन एंगल PRS, तो जो ये वाला एंगल है इज़ कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल, तो इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे ऑफ ट्राइंगल PQR का। लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन यूजिंग 3 थ्योरम्स। तो चलिए दीज थ्योरम्स, तो इन थ्योरम्स को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल, और हमें 2 क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर नंबर 4, ये आपकी फिगर नंबर 4 है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, देखिए QT परपेंडिकुलर टू PR, ये जो QT है ये परपेंडिकुलर है PR पे, एंड TQR इज़ 40 डिग्री। और जो ये आपका TQR है, यहाँ पे आप देख सकते हैं TQR ये जो है 40 डिग्री का एंगल है। एंड SPR और जो ये वाला है 30 डिग्री का है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्रायंगल TQR में देखिए, जो ट्रायंगल है आपका छोटे वाला, ठीक है, ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इसमें देखिए क्या बोल रखा है कि जो 90 + 40, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 40 है और ये नहीं पता आपको, इसको x ले लिया। तो 90 + 40 + x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। 90 + 40 को प्लस किया तो क्या आ गया 130, और x में से 180 में से इसको डिवाइड कर दिया तो x कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। तो जब आपके पास x 50 डिग्री आ गया तो आप बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला PSR में जो y है, ये वाला जो एंगल है वो 30 + x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जो कि अभी हमने थ्योरम को पढ़ा था।
तो y की वैल्यू क्या निकल गई 30 और x जो है वो आपका क्या था, आपका यहाँ पर 50 निकला था हमने ऊपर, है ना। तो x की जगह हमने 50 लिखा, 30 + 50 क्या हो गया 80 हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 80 निकल जाएगी। तो बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आप देखेंगे कि आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिगर नंबर 5 का है, जिसमें आपको PRQ फाइंड आउट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो उस फिगर नंबर 6 का है, जिसमें आपको x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, जिसमें आपको बोल रखा है एक फिगर दी हुई है और साइड QP दे रखा है। ये देखिए, ये एक साइड है QP आपकी, और RQ दे रखी है, एक साइड जो है आपकी ये RQ दे रखी है। और इसको प्रोड्यूस किया है, यानी आगे तक खींचा हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे। S और T के लिए इसको आगे, इस लाइन को आगे S पे मिला दिया और इसको आगे जा कर के T के लिए कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको दे रखा है जो SPR है आपका, ये 135 डिग्री दिया हुआ है और ये 110 डिग्री दिया हुआ है। आपको PRQ निकालना है, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके लिए बच्चों आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। मैं सीधा दिखाना शुरू करती हूँ आपको कि बोल रखा है जो TR है वो लाइन है। ये देखिए TR जो है ये वाली लाइन है। तो ये जो एंगल है ये कितने का होगा 180 डिग्री का होगा। अगर ये 110 पता चल गया तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये 70 पता चल जाएगा। 180 में से 110 माइनस करेंगे, देखिए सेम एज इट इज़ किया हुआ है। तो 180 में से 110 माइनस किया, कितना आ गया 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। आप ये इस तरीके से लिख लिएगा। हिंदी वाले बच्चे ये इसकी जगह आप रैखिक युग्म लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये रैखिक युग्म बन रहा है। और TR इज़ अ लाइन लिखेंगे ना, तो TR जो है एक रेखा है। यहाँ पे आप इसको हिंदी में ऐसे लिख देंगे। बाकी तो सारा आपको एज इट इज़ उतारना है। उसके बाद तो आपकी एक वैल्यू निकल गई 70 डिग्री की। अब आपको ये वाला निकालना है एंगल। तो ये दोनों, ये जो पूरा है ये भी 135 का हो, पूरा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म है। इसको भी यहाँ पे हम रैखिक युग्म लिख देंगे हिंदी वाले बच्चों के लिए। और जो ये है QS जो है, ये आपकी जो Q और जो ये S है ये एक लाइन है। तो QS जो है वो एक रेखा है, ठीक है। अब देखो दोनों मिलाकर के 180 हो रहे हैं। अगर आपको एक पता है कि 135 का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा ना। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से निकाल रखा है। 135 रख दिया और 180 में से 135 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया आपका आंसर। तो अभी आपको ये 70 डिग्री पता चला है और ये आपको 45 डिग्री पता चला है। अभी आपको R निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 70 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ दोगे और R को और 180 जो है इसके अंदर से माइनस कर दोगे, इन दोनों को जोड़ करके। तो चलिए मैं अगली स्लाइड दिखाती हूँ आपको, जिसमें मैंने इस तरीके से किया हुआ है। ये देखिए, इसमें देखिए आप PQR जो है आपका ट्रायंगल है, इसको इधर कर देते हैं। PQR जो है आपका ट्रायंगल है, देख लीजिए, जिसमें आपका ये वाला एंगल यानी एंगल ये और ये वाला जो है वो मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल जो है ये, इसके लिए हम लिख देंगे कि ये है योगों का कोण, ठीक है, कोणों का योग है ये। तो यहाँ पे मैं इसके लिए कोणों का योग लिख देती हूँ। हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा ये कोणों का योग हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देखिए ये 45 डिग्री आया, ये 70 डिग्री आया और फिर हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो 45 और 70 को जोड़ा तो कितना आ गया 115, 115 और 180 में से 115 घटा दिया, माइनस कर दिया तो कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। तो यानी जो ये वाला एंगल हम निकालने की कोशिश कर रहे थे और तो ये एंगल आपका निकल गया 65 डिग्री का। तो बच्चों ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है। आपको क्या बोला है, ये जो PQ है और जो ये PS है ये परपेंडिकुलर है, यानी लंब है, लंब डाला हुआ है। और PQ जो है वो SR के पैरेलल है। PQ जो है SR के पैरेलल है, यानी जो है ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं, ठीक है।
उसके बाद अब ये आ गया आपका एस क्यू आर। अब देखिए एस क्यू आर यानी ये वाला दे रखा है आपको 28 डिग्री, क्यू आर टी दे रखा है आपको, क्यू आर टी यानी ये दे रखा है आपको 65 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू जो है वो समांतर है एस आर के और क्यू आर जो है वो ट्रांसवर्सल है। हिंदी वाले बच्चे ट्रांसवर्सल को यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। तो अब जो पी क्यू आर है यानी जो ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल वो 65 डिग्री का होगा, क्योंकि ये और ये दोनों जो क्या हैं वो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, यानी आंतरिक अंतः कोण है, ठीक है, मतलब एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण लिख दीजिए यहाँ पे सीधा ही, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण है ये। तो देखिए, तो अब आप 65 में से अगर 28 को माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, यानी ये निकल गया 37 और 37 और 28 को जोड़ोगे तो 65 आ गया। तो ये आपका x निकल गया 37 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम ट्राइंगल देखते हैं, हमारा ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखो आपको क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको। ये देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का हो गया बच्चों, ये आपको x जो है पता चल गया 37 का, और ये y नहीं पता आपको। तो y कैसे निकालोगे आप, ये देखिए जो है एस पी क्यू, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो और यहाँ पर आप लिख दीजिए कोणों का योग, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे लिख देंगे कोणों का योग लिख देंगे, ठीक है। और देखिए अब ये 90 है, ये 37 है, y की वैल्यू निकाल दीजिए दोनों को जोड़ करके। आप दोनों को जोड़ोगे तो 127 आ जाएगा। तो 180 में से 127 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 53। तो यानी आपकी x की वैल्यू निकल गई 37 और y की वैल्यू जो है वो निकल गई 53 निकल गई। इस गिवन की जगह हिंदी वाले बच्चे यहाँ लिख सकते हैं दिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिया है लिख सकते हैं, तो ये आपका दिया है से ये सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी, तो आपकी ये वर्कशीट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ आया है तो शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।